हेलो एवरीवन, मैं आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सिर्फ इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए नीचे दी संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कुल 5 दिए गए हैं। इन पांचों को आपको ये परिमेय और अपरिमेय छांटना है। तो आप अगर मेरा पहला वीडियो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको डिटेल बताया गया था, तो इससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर पहले का जो उत्तर होगा यानी 1 का जो हम उत्तर ले रहे हैं, पहले का क्या कह रहा है कि 2 - √5, ये क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय है, √5 अपरिमेय है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा जो अंतर होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो आप इसके सामने लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान था। यानी 2 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आप डिस्क्रिप्शन में इससे ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे का आंसर आप देखें। दूसरा दिया है 3 धन 23 -√23। इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक पहले हटाइए। तो 3 धन √23 -√23, तो -√23 से 23 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 3। और 3 क्या है? परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या है। यानी दूसरा भी आपका दूसरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। तीसरे के बारे में समझिए। तीसरा कह रहा है, तीसरा आपका क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। दिया है 2√7/7 देखिए ऊपर और नीचे जो है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2/7। और 2/7 हमेशा क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यानी पहला आपका ये तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? परिमेय हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा आपका देखिए 1/√2 कौन सी संख्या है? तो 1 क्या है? 1 आपका परिमेय है और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से एक परिमेय है, दूसरा नीचे √2 अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए इसको कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका दिया है 2π, पांचवा का आंसर देखिए। कह रहा है कि इसमें यहाँ पे देखिए दो क्या है? परिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2π जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या हो, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं 2 परिमेय है, पाई अपरिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा का आंसर देखिए। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें भी कुल
4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्तर 2 का उत्तर देखेंगे। पहला हम देखते हैं इसमें क्या दे रहा है, दिया 3 धन √3 इंटू 2 प्लस √2। इसको सरल करना है, यानी सरलतम रूप में लिखना है, यानी जैसे भी गुणा करके उसको छोटे से छोटे पार्ट में लिखना है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे आप 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 2√3। फिर इसका गुणा इसमें, यानी पहले वाले पद का हम इन दोनों में करेंगे, फिर दूसरे वाला का भी दोनों में करेंगे। तो पहले वाले का हो गया, फिर इस √2 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 3√2। और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा √6, 2 3 6, √6 हो जाएगा। यानी आपकी जो क्वेश्चन आया, आंसर जो होगा यहीं पर, इसमें कोई जोड़ घटाना इधर उधर नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे का देखिए, इसका दूसरे का आंसर जो होगा, यानी दिया है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, यहीं पे लिख दे रहे हैं नीचे, यानी a² माइनस b² के फार्मूले से हम इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो वही बन जाएगा 3 3 का 9 माइनस 3 मतलब 6। यानी फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी बन रहा है, तो a² माइनस b², तो 9 माइनस 3 बराबर 6। इस फार्मूले का आप यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, तीसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। a प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फार्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो a² प्लस b² में √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 √10, 5 दूना 10, √10 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 प्लस 2 करड़ी में 10 हो जाए, 5 2 7 हो जाएगा, यानी 7 प्लस 2√10। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद चौथा भी है, तो चौथा सेम a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले का यूज करेंगे, यानी √5 माइनस √2 और फिर √5 प्लस √2। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस b² √5 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह से पहला और दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे के बारे में आप जानें। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम इसको लिए कहेंगे यह कोई अंतर्विरोध नहीं है, यह कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम जानते हैं कि जब किसी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब हमें केवल एक सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? सन्निकट, यानी उसके करीब की संख्या प्राप्त होती है। अतः ये अनुभव नहीं कर पाते कि C तथा D अपरिमेय है। अनुभव नहीं कर पाते कि C तथा D अपरिमेय है। स्पष्ट है कि C/D
मतलब 22/7 जो पाई के एक सन्निकट मान है, जो पाई के एक सन्निकट मान है, न कि पाई के बराबर है। आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने बताया होगा 22/7 एक परिमेय संख्या होती है और पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं, क्योंकि पाई और 22/7 का दशमलव के 2 स्थान तक दोनों का मान समान होता है, इसलिए पाई के जगह पे हम 22/7 या 22/7 की जगह पाई का यूज हम कर ले। अतः स्पष्ट है कि C/D बराबर 22/7 जो पाई का एक सन्निकट मान है, पाई का सन्निकट मान है। इस तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसका सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे।